Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will continue our discussion about the unit biostatistics of animal genetics and breeding. So अभी तक हमने देखा था कि जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसको दो सेंस में हम लोग परसीव कर सकते थे. फर्स्ट वन वाज प्लूरल सेंस, अदर वाज द सिंगुलर सेंस. ठीक है, जब भी हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम वहां पे क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं. ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग कई सारे प्रोफेसर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी थी. तो सबसे पहले प्रोफेसर आते हैं प्रोफेसर बॉडिंगटन. इन्होंने सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज. कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज के साथ डील करती है. दूसरे प्रोफेसर थे ए.एल. बाउली. उन्होंने कहा स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ काउंटिंग. कि स्टैटिस्टिक्स को हम साइंस ऑफ काउंटिंग कह सकते हैं एंड मे बी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेजेस. सो दीज वर द टू प्रोफेसर्स जिन्होंने सबसे पहले सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमें दी. आप सभी को इनको याद करना होगा बिकॉज दीज आर द स्टेटमेंट गिवन बाय दीज प्रोफेसर्स. तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ एड ऑन और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट प्रोफेसर्स व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स in a singular sense. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन. स्टैटिस्टिक्स इन ए सिंगुलर सेंस में नेक्स्ट डेफिनेशन किसने दी थी? किंग ने. ठीक है, सो इन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव और नेचुरल और यू कैन से सोशल फिनोमिना फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस और एन्यूमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स. ठीक है, तो किंग ने सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन दी. स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव और नेचुरल और सोशल फिनोमिना फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस और एन्यूमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स. नेक्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय सेलिगमैन. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन ए सिंगुलर सेंस में कई सारे प्रोफेसर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी. तो नेक्स्ट डेफिनेशन सेलिगमैन ने दी थी. ही स्टेट्स दैट स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डाटा टू थ्रो लाइट ऑन इंक्वायरी. ठीक है, तो सेलिगमैन ने डेफिनेशन दी कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? इज द साइंस दैट डील्स विद द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, classifying, presenting, comparing and interpreting the numerical data to throw light on inquiry. ठीक है, so next definition Croxton and Cowden ने दी statistics in a singular sense. ठीक है, this is one of the best definition क्योंकि जितनी भी मेथड statistics in a singular sense में यूज करते हैं ये डेफिनेशन उन सभी को बता देती है. तो he states that statistics is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data from logical analysis. So आप कोई सी डेफिनेशन याद रखो या मत रखो, ये वाली डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए because this is one of the best definition and encompasses each and every methods involved in the statistics in a singular sense. ठीक है, किसने दी थी? क्रॉक्सटन एंड काउडन ने. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन ए सिंगुलर सेंस के बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स इन ए प्लूरल सेंस. एंड आप सभी को पता है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स वो भी प्लूरल सेंस में बात करेंगे वी वर टॉकिंग अबाउट डाटा. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल सेंस में भी कई सारे प्रोफेसर्स ने डेफिनेशंस दी अपनी अपनी. ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी? ए.एल. बाउली ने. उन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन अ रिलेशन टू ईच अदर. ठीक है, तो जैसे सिंगुलर सेंस में कई सारे प्रोफेसर्स ने डेफिनेशन दी थी वैसे प्लूरल सेंस में भी कई सारे प्रोफेसर्स ने अपने अपने स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए. सबसे पहला स्टेटमेंट ए.एल. बाउली ने दिया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है फैक्ट्स का इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू
ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया यूलियन कैंडल ने। उन्होंने कहा कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यूलियन कैंडल ने दिया और उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। हम जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं जो कि अफेक्ट होता है मार्क एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस पे सबसे बेस्ट डेफिनेशन किसने दी? हॉरेस एंड सेक्रेस्ट ने। ठीक है, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस जब हम डाटा की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन दी। क्या कहा उन्होंने कि स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. हॉरेस एंड सेक्रेस्ट ने सबसे अच्छी डेफिनेशन दी जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस के। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड टू ए मार्क एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, कलेक्टेड इन ए सिस्टमिक मैनर फॉर प्री डिटर्मिन्ड पर्पस एंड प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, so after the definitions of word statistics in a singular sense and plural sense, अब हम देखेंगे कि statistics के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, so statistics को दो बेसिस पे हमने डिवाइड करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड फंक्शनल बेसिस पे, कि डाटा का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एंड उस डाटा का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं, so we have parametric statistics and non-parametric statistics। ठीक है, एंड जब हम फंक्शनल बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं सो वहां पे तीन पार्ट होंगे उसके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे दो बेसिस में हमने स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड करा। फर्स्ट वन वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा पे स्टैटिस्टिक्स दो तरीके की होती है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। फंक्शनल बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल एंड कोरिलेशनल। सो दिस वाज द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे द टाइमलाइन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि हिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में कब कब क्या क्या आविष्कार हुए। ठीक है, सो इट स्टार्ट विद द 5th BC, 5th बिफोर क्राइस्ट एरा में सबसे पहले मोड का पता लगा। ठीक है, उसके बाद 8th CE में क्राइस्ट एरा में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 9th क्राइस्ट एरा में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, 14th क्राइस्ट एरा में सैम्पलिंग मेथड्स, 16th क्राइस्ट एरा में मीन, मीडियन, रेशियो एस्टिमेटर। और रिसेंट की अगर बात करी जाए तो 2012 में एक स्टैटिस्टिशियन थे जिनका नाम था नेट सिल्वर। उन्होंने 50 स्टेट्स का रिजल्ट पहले ही बता दिया था ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि आप सबसे पहले शुरुआत कब हुई? 5th बिफोर क्राइस्ट एरा में मोड के साथ, एंड रिसेंट में 2012 में नेट सिल्वर ने रिजल्ट प्रेडिक्ट करा 50 स्टेट्स का ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताता हूं कि जब 5th BC थी ना, उस समय लड़ाई होने वाली थी एक राजा की एक राजा से। ठीक है, तो जो राजा का महल था उसके आगे बहुत बड़ी दीवार थी। ठीक है, अब इस दीवार को पार जाने के लिए क्या चाहिए? हमें सीढ़ी चाहिए। अब जो राजा लड़ने आए थे उनके सोल्जर्स ने क्या करा ना, सभी ब्रिक्स को गिनना शुरू कर दिया। बहुत सारे सोल्जर्स थे, उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। एंड जब गिनते 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 मान लो 100 सोल्जर थे, उनका जो आंसर आया, मोस्ट रिपीटेड आंसर जो था, सब कह रहे थे यार इस लाइन में 95 ब्रिक्स हैं। ठीक है, इस लाइन में 95 ब्रिक्स हैं।
सो हमने उस 95 इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर, उस नंबर को एक ब्रिक की लेंथ से डिवाइड इनटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गॉट द लेंथ ऑफ द लेडर दैट इज रिक्वायर्ड टू पास दिस बॉल। ठीक है, हमने लेडर की लेंथ पता कर ली और हमने फिर राजा ने उनको हरा दिया, मार दिया एंड जीत गए। सो यहां पे क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मोस्ट रिपीटेड नंबर ऑफ ब्रिक्स जो थे वो 95 थे, वही हमारा मोड था। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत हुई 5th BCE में और ये सिलसिला चलता रहा, आज भी चल रहा है। और रिसेंट की अगर बात करी जाए तो 2012 में नेट सिल्वर स्टैटिस्टिशियन के साथ हमें अभी तक डाटा अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, दैट इज पॉपुलेशन एंड सैंपल। आगे इन वर्ड्स का कई बार यूज होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है? एनी वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बीइंग स्टडीड और केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कि मान लो बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, उनको किसी प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव का पता लगाने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन से ही आया सैंपल। सैंपल क्या होता है? ए स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड यूजिंग ए सुटेबल मेथड्स दैट कैन बी रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन एंड कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इट्स प्रॉपर्टीज। कि बेसिकली मान लो पॉपुलेशन पे हमारे पास 100 लोग थे। ठीक है, सैंपल में हमने 5 सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब ये 5 जो है ना, इनके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पूरे उन 100 लोगों के बारे में बता सकती है। ठीक है, तो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन में हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बंदों को, कितने भी बच्चों का या लोगों का ग्रुप है, उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए जो कि पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दें, वो क्या कहलाता है? हमारा सैंपल। ठीक है, सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स को 2 बेसिस पे डिवाइड करा था। फर्स्ट वन वाज द फंक्शनल बेसिस एंड अनदर वन वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के बेसिस पे। सो फंक्शनल बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, so it is used to describe the tendencies in a given set of data. It takes help of graphical and tabular approaches to describe the data, summarize and analyze. The enumeration of hidden tendencies in a data help the investigator to describe the phenomena. चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के मान लो मेरे पास एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की। ठीक है, इनके हमारे 2 इंटरनल कंडक्ट कराए, 2 इंटरनल एग्जाम कंडक्ट कराए। अब दोनों बच्चों का हमने क्या करा, 50 बच्चों का परफॉर्मेंस का ग्राफ बनाया। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। परफॉर्मेंस का ग्राफ फर्स्ट इंटरनल का कुछ इस तरीके से गया। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट इंटरनल तो सही था, बढ़ा, उसके बाद कम होने लगे मार्क्स और फिर से बढ़ गया। ठीक है, तो यहीं पे हमने क्या करा, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करा इन 50 बच्चों के इंटरनल के मार्क्स को ग्राफिकल अप्रोच से समझने का, ताकि हम इसमें छुपे हुए टेंडेंसी को पता कर सके कि किस पॉइंट पे बच्चों के मार्क्स स्टैग्नेंट हो गए, कब घटने लगे और कब फिर से बढ़ने लगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दैट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द टेंडेंसीज इन ए गिवन डाटा सेट, किस तरीके से डाटा सेट वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस। इट टेक्स द हेल्प ऑफ ए ग्राफिकल एंड टेबुलर अप्रोचेस। ये ग्राफिकल अप्रोच हो गई, इसी को हम टेबल में भी बना सकते हैं कि भाई 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स थे किस फर्स्ट इंटरनल में, फिर 10 से 20 कितने बच्चों के मार्क्स थे फर्स्ट इंटरनल में, कितने बच्चे फेल थे, कितने बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस था। एंड द इन्यूमरेशन ऑफ द हिडन टेंडेंसी इन डाटा हेल्प टू इन्वेस्टिगेटर टू डिस्क्राइब द फिनोमिना। एंड यहाँ पे देखो, ये ग्राफ पे हमने प्लॉट कर दिया तो हमें आसानी से पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर थे स्टैग्नेंट हो गए बच्चों के, फिर यहाँ पे कम होने शुरू हो गए, फिर से बढ़ने लगे। तो हिडन टेंडेंसीज भी हमें पता चल गई विद द हेल्प ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।
So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.